नमस्कार छात्रों। आज हम 10वीं हिंदी की कविता देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त उनके लेखक हैं और टोपन नाम से वे लिखा करते थे। वे रसखान जी अपने कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कविता के माध्यम से अनन्य उपासक हैं रसखान जी। उनके श्री कृष्ण प्रेम से ऐसा तल्लीनता होती है कि वे श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का साध्यम्य सामीप्य प्राप्त करने के लिए पशु पंछी यहाँ तक कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर तक बनने को तैयार है। श्री कृष्ण के सौंदर्य पर रसखान करोड़ों निधियों को निछावर करने को तत्पर है। श्री कृष्ण को जो कि अनादि अनंत अभेद अछेद है, सभी देवता निरंतर जिनकी गुणगान करते हैं। ब्रज की गोपियाँ थोड़े से छाछ के लिए नाना प्रकार के नाच नचाती है। इसी माध्यम से कवि ने अपने कविता के माध्यम से रसखान जी ये मैथिली शरण गुप्ता के नाम से लिखा करते हैं। मैथिली शरण गुप्ता रसखान के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यहाँ सभी प्रकार की रचनाएं सवैया छंद में लिखी है। इन्हीं सभी सवैयों में उनका श्री कृष्ण प्रेम छलकता है। और यहाँ पर रसखान जी श्री कृष्ण के बाल रूप का अपनी इच्छा के और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहा है उनका वर्णन या कविता में क्या बताए हैं, सवैयों में क्या कहा है, ये देखेंगे। रसखान मनुष्य हो तो वही रसखान बसो, मिली गोकुल गाँव के गौरण। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चारों नीत नंद की धेनु माझरोन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत पुरंदर। कारण जो खग हो तो बसेरो, करो मिली का कालिंदी कुल कदम्ब की डरान। यानी इस पंक्तियों में सूरदास ने क्या कहा है वह देखेंगे। कवि इस कविता के माध्यम से तथा पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अगले श्री कृष्ण रसखान जी अपने भगवान तथा ईश्वर से आराधना करते वक्त कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिला, मनुष्य ही बनाया, तो मुझे गोकुल गांव में गवलियों के बीच यानी रहने का अवसर प्राप्त हो, या मुझे गवलियों के कुटुंब में परिवार में पैदा करने की कोशिश करे। यदि मैं पशु बनूं तो उस पर मेरा कोई बस नहीं है। मैं ईश्वर जो मुझे जन्म मिले, जैसे कहा है जाता है कि एक मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए 84 योनियों से उसे गुजरना पड़ता है। उसी तरह से मुझे जहाँ भी अवसर मिले तो मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना में पैदा हो, उसके सानिध्य में, उसके सहवास में मेरा जन्म हो। मैं चाहता हूँ कि मैं सदैव नंद बाबा की गायों के मध्य चरूं। यानी मुझे प्राणियों का, पशुओं का जन्म मिला तो मैं उसी श्री कृष्ण जहाँ जंगल में उसे गायों को चराने के लिए जाते हैं, तो उसी के बीच मुझे चरने का अवसर मिले। यदि मुझे पत्थर बनाना पड़े तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में उठा लिया था। यदि मैं पंछी बनूं तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित
कदम्बा के कुंजों की डालियों पर रहूं। यानी श्री कृष्ण इसी तरह से ईश्वर से आराधना करते वक्त श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने की जिद करते हैं। अगली पंक्तियों में देखेंगे, धुरी भरे अति सोहत साई श्याम जू तैसा बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे आंगन पग पैंजनी बाजती पीर कछोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कलाक निधि कोटि। काग के भाग भाग कहाँ गइये हरी हाथ सो लय लय गयो माखन रोटी। यानी श्री कृष्ण का वर्णन करते वक्त श्री कृष्ण आपने आंगन में खेलते वक्त किस तरह की वर्णन रसखान जी ने किया है उसका जिक्र हम करेंगे। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते वक्त कविवर जी रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण का सुंदर शरीर धूल से भरा हुआ है, वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं उतनी ही सुंदर कहने सी उनके सिर पर बंदी चोटी लग रही है। कृष्ण अपने घर के आंगन में रोटी खाते हुए खेलते फिर रहे हैं। उनके पैरों में पैंजनियाँ बज रही हैं। उन्होंने पीली धोती पहनी हुई है। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की यह सुंदर छवि पर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर देते हैं। उसी समय एक कौवा आया और श्री कृष्ण के हाथ में से मक्खन लगी रोटी छीनकर ले गया। वह काग कितना भाग्यशाली था कि उसे श्री कृष्ण के दर्शन का साथ ही उनके स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी श्री कृष्ण का वर्णन करते वक्त तथा श्री कृष्ण के भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते हैं कि उसके कारण श्री कृष्ण का वर्णन करते वक्त उसके सम्मुख एक रूप होना चाहते हैं। अगली पंक्तियों में देखेंगे, सोहत है चांदवा सिर मोर को तैसिए सुंदर पाग कसी है। वैसिया गोजर भाल बिराजत जैसी हिये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी भई द्रुग मुंदी कई ग्वालीन पुकारक हंसी है। खोली रही मुकुट घूंघट खोलो कहाँ वह मूर्ति नैननी झाक बसी है। श्री कृष्ण का वर्णन करते वक्त रसखान जी कहते हैं कि उनके सिर पर जो मोर के पंख पर लगाए हुए हैं मुकुट सुशोभनीय दिखाई देता है कि उसकी सुंदरता वैसी ही सुंदरता उनकी पगड़ी तथा लग रही है। कृष्ण के मस्तक पर गोरज अर्थात गांव की गायें जिस वक्त चलती है उसके खुरों से उड़ने वाली धूल होती है, उनके मुख पर बैठी हुई है। और उतना ही इसका चेहरा अधिक महकता है, सुंदर दिखता है। और उसी हृदय पर उसी तरह उनके छाती पर जंगल की वन की अलग अलग फूलों की मालाएं दिखाई देती है। रसखान इसी दृश्य को देखते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा मोहक रूप देखकर गौलिया यानी गोपियाँ मानो बौरी हो गई है, पागल हो गई है। वह आंखों मूंद कर हंसते हुए अपनी सखियों को पुकारती है और जब सखी घूंघट खोलने के लिए कहती है तो वह गौलियों की राधा तथा लड़कियां यह कहकर घूंघट खोलने से मना कर देती है कि मेरे नेत्रों में या नयनों में शाम की मूरत मनमोहक मूरत बसी हुई है। उसे घूंघट न खोलने के लिए कहती है, नहीं खोलूंगी, ऐसा अपनी साथियों को वह कहती है। अंत में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा उनका वर्णन करते वक्त अलग अलग देवता उन्हें किस तरह से स्थान देते हैं।
शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सूक व्यास रठे पचिहारे तऊ तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहिर की छोरिया छंचिया भरी छाछ पै नाच नचावे। यानी श्री कृष्ण के वर्णन करते वक्त रसखान कहते हैं कि शेषनाग हो, शिव जी हो, गणेश जी हो, सूर्यदेव तथा सूर्यपति यानी इंद्र जी हो, जिनके श्री कृष्ण का निरंतर यशगान करते हैं और वेदों में जिन्होंने अनादि अनंत अछेद अखंड और अभेद बताया है, अर्थात श्री कृष्ण का न कोई आदि है न अंत है, न उनके खंड किए जा सकते हैं, न उनको छेदा जा सकता है और न ही भेदा जा सकता है। उन्हीं नारद से लेकर व्यास मुनि यहाँ तक कि शुक मुनि तक उनका नाम रटते रहे हैं, परंतु उनको कोई प्राप्त नहीं कर सका, सब हार गए। उन्हीं श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियाँ थोड़े से छाछ के लिए तथा माखन के लिए नाना प्रकार के नृत्य उनसे करवाती है। इसी तरह रसखान जी तथा मैथिली शरण गुप्ता जी ने आपने दोहों में तथा पंक्तियों में वर्णन करने की कोशिश की है। उन्होंने अलग अलग प्रकार के वर्णन करते वक्त श्री कृष्ण का चित्रण उनके सम्मुख रखने की कोशिश की है। इसी तरह उनके ये दोहे तथा पंक्तियाँ देखने के बाद उनका अर्थ भावार्थ आपने देख लिया है। इसी तरह के उनका स्वाध्याय भी पूरा कर दीजिए और अगली पढ़ाई के लिए राह देखिए।